बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। इकामों और खुरूज ओदा में मुफ्त तोसी किन ममालिक के लिए? सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाजात का कहना है कि कोरोना वबा के बायस जिन ममालिक से मुसाफिरों के बराह रास्त मुमलिकत आने पर पाबंदी आयद है उनकी तादाद 19 है। मज़कूरा ममालिक के इकामा होल्डर्स के लिए खुरूज ओदा और इकामों की मुद्दत में 31 मार्च 2022 तक मुफ्त तोसी की जा रही है। सबक न्यूज़ के मुताबिक सफरी पाबंदी वाले ममालिक में तुर्की, लबनान, इथियोपिया, अफगानिस्तान, जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नमीबिया, मोजम्बिक, बोट्सवाना, लसीतो, इस्तवानी, मलावी, जम्बीबिया, मुडगास्कर, अंगोला, सेशल्स, मॉरिशस, जजायर, कमर और नाइजीरिया शामिल हैं। मज़कूरा ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले वो गैर मुल्की जो सऊदी अरब के इकामा होल्डर हैं उनके इकामों और खुरूज ओदा में 31 मार्च तक मुफ्त तोसी की जा रही है। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के इकामती दस्तावेजात और मामलात जिनमें इकामा का इजरा, तजदीद, एग्जिट, री एंट्री और फाइनल एग्जिट वगैरह शामिल है, महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवाजात की ज़ेर निगरानी किए जाते हैं। सऊदी वजारत दाखिला के ज़ेली इदारे जवाजात के दफातर मुमलिकत के तमाम रीजन्स और शहरों में कायम हैं, जबकि तारकीन के मामलात की बर वक्त अंजामदही के लिए डिजिटल ज़राए की सहूलत भी मौजूद है। एक शख्स ने इकामे के हवाले से दरियाफ्त किया है कि इकामे में तारीख पैदाइश कैसे तब्दील कराई जाए। पाकिस्तान से अदालत के जरिए तारीख पैदाइश दुरुस्त कराने के बाद पासपोर्ट में भी दुरुस्त करा ली है, अब इकामा में किस तरह कराई जा सकती है? जवाजात के कानून के मुताबिक मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामा कार्ड और दीगर मामलात के लिए कारकुनों की कंपनी या स्पॉन्सर को जवाजात के दफ्तर से रुजू करने की इजाजत है। अगर किसी कारकुन की जानिब से अपने इकामे में मालूमात में दुरुस्तगी कराना मकसूद हो तो इसके लिए कारकुन के स्पॉन्सर को चाहिए कि वो अपने अफसर या मुकीम पोर्टल के जरिए अपने शहर के करीब तरीन जवाजात के मरकजी या झेली दफ्तर से पेशगी वक्त या अपॉइंटमेंट हासिल करे। उसके बाद वक्त मुकर्रर पर जवाजात के दफ्तर में जाकर वहां कारकुन के असल पासपोर्ट जिसमें तारीख पैदाइश दुरुस्त कराई गई हो पेश करे। इकामे में मालूमात दुरुस्त कराने के लिए मखसूस फॉर्म भी पुर किया जाना लाजमी है, जिसके साथ पासपोर्ट और इकामा की कापी और जवाजात से हासिल की गई अपॉइंटमेंट का प्रिंट भी लगाया जाएगा। ख्याल रहे कि ऐसे कारकुन जो अपने अहल खाना के हमरा मुमलिकत में मुकीम हैं और वो अपने अहल खाना में से किसी के इकामा कार्ड में मालूमात की दुरुस्तगी करने के ख्वाह हैं तो इन्हें इस अम्र की इजाज़त होती है कि वो खुद बराह रास्त जवाजात के दफ्तर से रुजू करें, ताहम इसके लिए भी पेशगी वक्त हासिल करना जरूरी है, जबकि दीगर कागजात वही होंगे जिनका कबल अजीज जिक्र किया जा चुका है। इकामा कार्ड में दुरुस्तगी कराने के बाद जवाजात के अहलकार दूसरा कार्ड प्रिंट कर देते हैं जिसमें तारीख का जायजा लेने के बाद दुरुस्त होने की यकीन दहानी कर ली जाए। सफर के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि पाकिस्तान जाने के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी है या नहीं। मुमलिकत से जाने या सऊदी अरब आने के लिए PCR टेस्ट कराना जरूरी है। कबल अज़ीं PCR टेस्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 72 घंटे कबल की हुआ करती थी, मगर रवां माह के पहले हफ्ते से ये मुद्दत कम करके 48 घंटे कर दी गई है। मज़कूरा मुद्दत की पाबंदी तमाम अफराद के लिए लाजमी है, ख्वाह वो सऊदी शहरी हों या मुकीम गैर मुल्की। PCR टेस्ट के लिए जरूरी है कि परवाज के दुरुस्त वक्त से लिबर्टी के जिम्मेदारों को मुत्तला किया जाए ताकि किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े और मुकर्रर वक्त के अंदर ही एयरपोर्ट पहुंचा जा सके। 3 छुट्टियों की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं, वजारत इफरादी क़ुव्वत। वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के तर्जुमान साद अल हिमाद ने कहा है कि ड्यूटी के अय्याम में कमी से मुतालिक कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। इस हवाले से ज़राए अबलाग में गर्दिश करने वाली वो इत्तिलात दुरुस्त नहीं है जिसमें कहा जा रहा है कि वजारत हफ्ते में 4 दिन ड्यूटी और 3 दिन छुट्टी की तजवीज़ पर गौर कर रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल हिमाद ने तवज्जो दिलाई है कि दरअसल वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद कानून मेहनत का जायजा ले रही है। वजारत लेबर मार्केट में नई असामियां पैदा करने और लेबर मार्केट को मुल्की और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के लिए ज्यादा पुर
पुरकशिश बनाने की गर्ज से जायजे लेती रहती है, जो मामूल का काम है। अल-हिमाद ने कहा है कि इससे कबल अवाम से कानून मेहनत के बारे में राय दही के लिए कानून मेहनत का मुसव्विदा वजारत के प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया था। वजारत ने एक रिवायत ये शुरू की है कि कोई भी कानून बनाने से कबल उसका मुजव्विजा मुसव्विदा सरकारी वेबसाइट पर जारी कर दिया जाता है और तमाम मुताल्लिका फरीकों से इसकी बाबत राय तलब की जाती है। आखिर में सबकी आरा को मद्देनजर रखकर कानून के मुसव्विदे को हतमी शक्ल दी जाती है। वजारत इफरादी कुव्वत के तर्जुमान ने तमाम ज़राए अबलाग से अपील की है कि वो मालूमात नकल करने और शाया करने के सिलसिले में बारीक बीनी से काम लिया करें। तिजारती पर्दापोशी की मोहलत खत्म, खिलाफ वर्दियों पर जुर्मानों का आगाज। तिजारती पर्दापोशी के इंसदाद के लिए काम करने वाली कमेटी ने कहा है कि सऊदी शहरियों के नाम पर गैर मुल्कियों के कारोबार की इस्लाह के लिए दी जाने वाली मोहलत खत्म हो गई है। कमेटी ने कहा है कि इस्लाह हाल के लिए जमा होने वाली दरखास्तों की जांच पड़ताल जारी है। दरखास्त जमा कराने के 90 दिन के अंदर ज़ाब्तों के मुताबिक इस्लाह हाल होगी। दूसरी तरफ मोहलत खत्म होने के साथ मुतादिद शहरों में ऐसी दुकानें बंद हो गई हैं जिन्होंने मोहलत से फायदा नहीं उठाया। दरियासना सऊदी अरब के सेंट्रल बैंक के तर्जुमान तलत हाफिज ने कहा है कि तिजारती पर्दापोशी मुल्क के अमन व अमान, मईशत और समाज के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा है कि मुमलिकत में तिजारती पर्दापोशी के केसेस में 40% खवातीन मुलव्विस हैं। याद रहे कि तिजारती पर्दापोशी को कानून के दायरे में लाने के लिए दी गई मोहलत बुध 16 फरवरी को खत्म हो गई है। इसमें कोई तोसीन नहीं की गई है। वजारत तिजारत के मुताबिक मोहलत खत्म होने के बाद इंसदाद तिजारती पर्दापोशी के कवानीन और जवाबित सख्ती से नाफिज किए जाएंगे। खिलाफ वर्जी सामने आने पर जुर्माने होंगे। अल अखबारिया के मुताबिक मोहलत खत्म होने से पहले 100 से ज्यादा तिजारती इदारों ने इस्लाह हाल के लिए दरखास्तें दी हैं। ऐवान सनत और तिजारत के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि तिजारती पर्दापोशी के इंसदाद का कौमी प्रोग्राम माशी सूरत हाल को दुरुस्त रास्ते पर लाने और तिजारती पर्दापोशी के खात्मे के लिए है। सऊदी ऐवान सनत और तिजारत वफाक के चेयरमैन अजलान अल अजलान का कहना है कि तिजारती पर्दापोशी के इंसदाद के लिए इस्लाह हाल की जो मोहलत दी गई वो तवक्कुआत से कहीं ज्यादा कामयाब रही है। बाहा ऐवान सनत और तिजारत के चेयरमैन मोहम्मद अल माजबानी ने कहा है कि तिजारती पर्दापोशी पर मुकर्रर सजाओं से बचने के लिए कारोबार कानून के दायरे में लाया गया है। इस तरह के मुतादिद वाक़यात सामने आए हैं। तन्हा सफर करने वाली खवातीन के लिए मदीना दुनिया का महफूज तरीन शहर करार। तन्हा सफर करने वाली खवातीन के लिए मदीना मुनव्वरा दुनिया का महफूज तरीन शहर करार दिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक बरतानवी इदारे इंश्योर माई ट्रिप ने दुनिया भर से तन्हा सफर करने वाली खवातीन के लिए महफूज तरीन शहर की फहरिस्त जारी की है। इदारे ने कहा है कि मदीना दुनिया का महफूज तरीन शहर इस एतबार से भी है कि यहाँ जराइम की शरह इंतहाई कम है। इदारे ने फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस को मुसाफिर खवातीन के लिए सबसे कम महफूज शहर करार दिया है। इदारे ने अपनी तहकीक मुतादिद बुनियादों पर की है, जिनमें रात के वक्त तन्हा खवातीन का सफर करना, पुरअमन तरीके से घूमना फिरना, जराइम की शरह कम होना और दूसरे लोगों से ताउन और एहतराम हासिल करना शामिल है। फहरिस्त में दूसरे नंबर पर थाईलैंड का शहर चियांग माई है, तीसरे नंबर पर दुबई है, चौथे नंबर पर जापान का शहर क्योटो है, जबकि 5वें नंबर पर चीन का शहर मकाओ है। मुमलिकत में 6 करोड़ के करीब कोरोना वैक्सीन की खुराकें। वजारत सेहत ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की अब तक 59.9 मिलियन खुराकें दी जा चुकी हैं। इनमें 10.1 मिलियन बूस्टर डोज शामिल हैं। अखबार 24 के मुताबिक वजारत सेहत ने बताया है कि जुमेरात तक कोरोना वैक्सीन की 5,99,67,039 खुराकें दी जा चुकी हैं। इनमें 10.1 मिलियन बूस्टर डोज शामिल हैं। वजारत सेहत के मुताबिक पहली वैक्सीन की 25.8 मिलियन खुराकें, जबकि दूसरी वैक्सीन की 24 मिलियन खुराकें अब तक दी जा चुकी हैं। वजारत का कहना है कि अब तक 1.94 मिलियन बुजुर्गों को वैक्सीन दी जा चुकी है। याद रहे कि वजारत सेहत ने कोरोना वैक्सीन की खुराक का पहला दौर 17 दिसंबर 2020 को शुरू किया था, जबकि दूसरे मरहले का आगाज 18 फरवरी 2021 को किया गया। वजारत ने 18 बरस और इससे ज्यादा उम्र के अफराद को 20 अक्टूबर 2021 से बूस्टर डोज देना शुरू की है। मर्दमशुमारी के लिए लगाए जाने वाले स्टिकर्स अहम क्यों? महकमा शुमारियात ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को ताकीद की है कि वो मकानात के दरवाजों पर मर्दमशुमारी से मुतालिक लगाए गए स्टिकर्स की हिफाजत करें, इन्हें हटाने से गुरेज किया जाए। अखबार 24 के मुताबिक महकमा शुमारियात ने तवज्जो दिलाई है कि घरों के दरवाजों पर मर्दमशुमारी से मुतालिक जो स्टिकर लगाए जा रहे हैं वो अहम हैं। सऊदी मर्दमशुमारी 2022 के दौरान खानदान के सरबराह और मकान के अदाद शुमार से इसका
گہرا رشتہ ہے۔ محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ مردم اور مکان شماری کے دوران ڈیٹا جمع کرنے کے سلسلے میں سٹیکر بے حد اہم ہیں۔ محکمہ شماریات نے توجہ دلائی ہے کہ سٹیکر پر عمارت کا نمبر، فلیٹ کا نمبر، صدر دروازے اور ذیلی دروازے اور فلیٹس کی تعداد مذکور ہے۔ علاوہ ازیں اس پر QR کوڈ بھی موجود ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔